हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट डायरेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर, मैं हूं समर। तो गाइस देखो, समर से पहले तो अपना हमारा छोटा भाई है। पाकिस्तान में किस किस चीज से ट्रेन चलती है, किस चीज से ट्रेन चलती है? यार मतलब ट्रेन में क्या डालते हैं तो वो चलती है? मतलब ईंधन के लिए क्या यूज किया जाता है? यार मैंने तो पाकिस्तान की नॉर्मल ट्रेन्स देखी हैं, जिस तरह कोयले वाली हो गई। हाँ, अभी भी बाकी कोयले वाली डीजल बिल्कुल। इलेक्ट्रिक जमाने में चली थी, लेकिन उसकी तारीख चोरी पाकिस्तान और बाहर के देशों में किस चीज से चलती है? वहाँ इलेक्ट्रिक चलती है, बिजली और से। इंडिया में किससे चलती है? यार इंडिया में भी मेरे ख्याल में डीजल की भी चलती है और कोयले की भी चलती है। जमाना चला, डीजल वाला जमाना भी इंडिया में तकरीबन चला गया। तो पता है अभी सारी इलेक्ट्रिक है, तकरीबन 95 to 97% इलेक्ट्रिक हो गया उधर। लेकिन आज इसके अलावा एक और ट्रेन आइए, मतलब क्या कहते हैं, पानी से चलने वाली है जी। कभी सोचा है कि कभी सोचा है? पानी से तो हाइड्रोजन से भारत में मतलब जो ट्रेन चलेगी। कभी सोचा है तुमने? कभी नहीं सोचा। आज उसका उद्घाटन हुआ। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की जर्नी लेकर आ गए हैं। एक बार तो आम पाकिस्तानी जब सुनता है ना कि पानी बताओ, तुमने आज तक सोचा था ये हाइड्रोजन ट्रेन वाला कंसेप्ट है पानी वाला? तक पाकिस्तान में नहीं है। सही बात। इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में अभी नहीं है, तो हाइड्रोजन तो धूल भाई मैंने सीरियसली नहीं सोचा। अभी देखते हैं भाई, बिना किसी देरी के पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जर्नी। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को यार। तो कानून करते हैं। आज का दिन भारतीय रेलवे में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने जा रही है जिंद जंक्शन से। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं हरियाणा के जिंद जंक्शन, और यहां से सोनीपत के लिए इंडियन रेलवेज की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की जा रही है। और आज इस इनॉग्रल जर्नी का हम लोग भी हिस्सा बनने वाले हैं। आपको अच्छे से हाइड्रोजन ट्रेन दिखाएंगे, जर्नी दिखाएंगे, कैसे क्या फीचर्स हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन की, वो सारी डिटेल आगे ब्लॉग में। तो चलो आज के शानदार ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। बाहर से देख लो जिंद जंक्शन क्या बढ़िया से सजाया हुआ है। स्टेशन की बिल्डिंग देखो आप, इतनी बेहतरीन लग रही है यहाँ पर देखने में। पूरी फूल मालाओं से जिंद जंक्शन को सजा दिया गया है, और साफ सफाई स्टेशन के बाहर भाई साहब बहुत टॉप नॉच, बहुत बढ़िया मेंटेन की है, एकदम साफ सुथरा शानदार स्टेशन ये तैयार किया गया है। बाकी यहाँ पर देखो पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था है। आज इनॉग्रेशन है, उसी के मौके पर इस तरीके का संगीत वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं जिंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ पर लगी हुई है अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। और देखो बढ़िया से इसको सजाया हुआ है, आज इनॉग्रेशन है इंडियन रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का। यहाँ देख लो ट्रेन बाहर से बहुत ही शानदार है, हाइड्रोजन पावर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे आगे। फिलहाल अपने कोच की तरफ पहले चलते हैं, पहले थोड़ा सा इंटीरियर और दिखाते हैं इस ट्रेन का आपको। पीछे की साइड में कोचेस हैं और आगे की साइड में यहाँ पर देख लो ये है अपना लोको कैब। 2 लोको कैब मिलेंगे आपको इस गाड़ी में, एक पीछे और एक आगे। तो ये देखो पीछे ये पूरे कोचेस हैं, ये है इसका लोको कैब। साइड से देख लिया आपने, बहुत शानदार है। यहाँ पर लिखा है नमो ग्रीन रेल, और मेक इन इंडिया के तहत इस ट्रेन सेट को तैयार किया गया है। सबसे अच्छी बात तो यही है। चलो अभी फ्रेंड्स और आपको दिखाते हैं। बगल से देखो अभी फरक्का एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है यहाँ पर जिंद जंक्शन से, और फ्रंट से देख लो भाई साहब कुछ ऐसी दिखती है अपनी इंडियन रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बढ़िया से इसको भी सजाया गया है क्योंकि आज इनॉग्रेशन है, जैसे कि हमने बताया। और गाड़ी देखो देखने में अलग ही है, इसका फ्रंट एकदम अलग तरीके से जो है डिजाइन किया गया है। अभी तक आप जो रेगुलर ट्रेन देखते आ रहे थे इंडियन रेलवे में, उन सब से यहाँ पर देखो इनॉग्रेशन की पूरी तैयारी हो गई है जिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बस कुछ ही देर में PM श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। यहाँ पर ट्रेन पूरी सजाई हुई है, स्टेज वगैरह सब रेडी है, बस कुछ ही देर में गाड़ी निकलेगी यहाँ से। ये देखो अभी PM नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। ये देखो एकदम आगे इंजन की साइड में PM अभी पहुँच चुके हैं फ्लैग ऑफ करने के लिए। अभी देखो सुबह का हो रहा है 11:12 और अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी निकल रही है जिंद जंक्शन से।
निकल चुकी है। सोनीपत के लिए 90 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है करीब 2 घंटे में इसको इस वक्त आप देख सकते हैं। ये देख लो हाइड्रोजन से चल रही है। हाइड्रोजन से चल रही है। इसके अंदर से भाप निकलती है, धुआं नहीं, भाप जिसमें पोल्यूशन होता ही नहीं। मतलब पानी जिस तरह गर्म करो तो भाप नहीं उस तरह से इतना ज्यादा क्राउड सभी देखने आए हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को। क्या कुछ बन गया यार। मुझे अच्छे तरीके से याद है आज से 2-3 साल पहले इनका बोला था कि जिंद जंक्शन से निकल चुकी है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 3 साल पहले की हाइड्रोजन ट्रेन निकल चुकी है जिंद जंक्शन से। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये जिंद जंक्शन से सोनीपत के लिए चलाई जा रही है। सोनीपत और जिंद के बीच में आपको इसकी सर्विस देखने को मिलेगी। आज इसका इनॉग्रेशन है और फिर आपको नॉर्मली इसकी डेली सर्विस देखने को मिलेगी। मात्र 5 रुपए से 25 रुपए तक का टिकट रहने वाला है। इस ट्रेन का जो बेस फेयर है बहुत कम रखा है और आप इस ट्रेन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। चलो अभी पहले एक इंटीरियर दिखा देते हैं आपको अच्छे से कि अंदर से कैसी है। बच्चा क्या यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाओ ना किसी बच्चे वगैरह पे, वो भी हमसे 30 रुपए चार्ज करते हैं सेफ्टी का। तो फायर सवारियों के हिसाब से हर कोच में यहाँ पर। और इंटीरियर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो ऐसे कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाले हैं एकदम नीट एंड क्लीन इस ट्रेन में। ऊपर की साइड में सभी पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, लाइट्स हैं, फैंस दिए हैं, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर लगेज स्पेस है। और एक चीज का अच्छा ध्यान दिया हुआ है, वो इस तरह की लोकल ट्रेन होने के बाद भी इसमें पावर सॉकेट दिया हुआ है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा। देखो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी है और सीट्स की जो कुशनिंग है काफी बढ़िया है। सीट्स की कुशनिंग भी अच्छी है ताकि आपकी जर्नी काफी ज्यादा आरामदायक हो। और जो डोर्स हैं वो आप देखोगे काफी ज्यादा वाइड दिए गए हैं ताकि कोई भी यात्री आराम से चढ़ सके, उतर सके, एक तरफ से चढ़ना उतरना ये सारी चीजें हो सके, तो इसके लिए दिया हुआ है काफी वाइड डोर्स। और एक सबसे अच्छी चीज लगी है हमें इस ट्रेन में, वो है वॉशरूम की सुविधा आपको ऑन बोर्ड मिलने वाली है। यहाँ पर देखो WC मतलब लिखा हुआ है, ये वॉशरूम ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना कोच है और यहाँ आपको वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखो प्रॉपर वॉशरूम आपको मिलने वाला है इस ट्रेन में। अंदर आएंगे तो यहाँ पर हैंड वॉश बेसिन और ये बड़ा सा एक मिरर है। तो मिरर वगैरह सारी चीजें आपको स्पेशियस वॉशरूम मिलने वाला है ऑन बोर्ड इस लोकल ट्रेन में। और ये देखो एकदम इनाज में से इनॉग्रेशन है तो बलून्स वगैरह लगाए गए हैं, ट्रेन सजाई गई है। और एक और अच्छी चीज, इस ट्रेन में आपको पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। एक देखो वहाँ पर है, इस पर स्क्रीन चल भी रही है। साथ ही में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पुश चेन मिल जाएगी आपको इस ट्रेन में। तो दुनिया भर की बातें तो हो गई कि भाई ट्रेन बाहर से कैसे है, अंदर से कैसे है, रूट कैसा है, क्या चार्जेस हैं, ये सारी चीजें बात हो गई। अब बात करते हैं मेन प्रोसेस की कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट कैसे होती है, चलती कैसे है। तो आपको बताते हैं इस ट्रेन में 2 कैब है, एक पीछे और एक आगे, 2 लोगों कैब दिए हुए हैं। तो दोनों में ही आपको एक में मतलब 250 किलो हाइड्रोजन स्टोर करने का मतलब पूरा ये दिया हुआ है सेटअप। वहाँ पर गैस सिलेंडर्स हैं प्रॉपर, तो हाइड्रोजन वहाँ पर 250 किलो एक कैब में मतलब टोटल ये गाड़ी 500 किलो हाइड्रोजन स्टोर करके चल सकती है। और एक बार हाइड्रोजन आपने फुल करा लिया तो 400 किलोमीटर की रेंज देती है ये ट्रेन। 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड 110 में इसको टेस्ट भी किया गया है। बाकी पैसेंजर्स कैपेसिटी की बात करें तो दुनिया में देखो अभी 2 और कंट्रीज हैं जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। भारत तीसरी बना है और तीसरी कंट्री होने के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी मिलती है इस ट्रेन में। लगभग 2600 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं एक बार में, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो हमने बताया ना जैसे कि हाइड्रोजन इसमें सिलेंडर्स में कैरी करती है ये गाड़ी। तो हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन को लेके जाया जाता है, उसको रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। तो जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जाती है सीधी ट्रैक्शन मोटर में और ऐसे फिर ये ट्रेन आगे बढ़ती है। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी जो बनती है उसके लिए बैटरीज इंस्टॉल की गई है, तो वो बैटरी में जाता है वो पावर, तो बैटरी भी चार्ज होती है साथ साथ। जब ट्रेन को कम पावर चाहिए तो बैटरी भी चार्ज हो रही है, और जब ट्रेन को ज्यादा पावर चाहिए एकदम एक्सीलरेट करना है तो वो बैटरी से भी पावर लेती है, हाइड्रोजन से भी पावर लेती है और एकदम पावर पूरा लगा के एक्सलेशन भी होता है इस गाड़ी में। तो ये है पूरा प्रोसेस इस ट्रेन का कि हाइड्रोजन से कैसे। और इसका बाय प्रोडक्ट मतलब अब ऐसा होता है ना, इसमें एक तो 0 एमिशंस है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है ये ट्रेन। तो उसका रीजन ये है कि जो इसका बाय प्रोडक्ट है, अब जैसे डीजल वाली गाड़ी आपने देखा उसमें क्या होता है कि डीजल जलता है, धुआं निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है पानी निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा, H2 हाइड्रोजन और अपनी ऑक्सीजन मतलब वो, तो इसको जब रिएक्ट किया जाता है तो H2O रिलीज होता है मतलब वाटर। तो बाय प्रोडक्ट भी एकदम मतलब समझ लो नेचुरल है, कोई समस्या नहीं है इस गाड़ी में। तो ये इस गाड़ी को मतलब एकदम अलग ही बनाता है। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी चलती हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में क्या है कि उनकी जो बिजली है ना वो कहाँ से आती है, वो आती है थर्मल प्लांट से। वहां पर भी CO2 जैसी और भी खतरनाक गैसेस जो है, काफी हार्मफुल गैसेस है, वो रिलीज होती है एनवायरमेंट में। तो इसलिए उससे भी ज्यादा एफिशिएंट ये हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये है कहानी पूरी इस ट्रेन की हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जॉब कितनी तेज है भाई, जबरदस्त।
5 रुपए का टिकट। 5 रुपए का टिकट है, कुछ भी नहीं है भाई 5 रुपए, कुछ भी नहीं, मतलब हर बंदा ट्रैवल कर सकता है। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडू पिंडारा रेलवे स्टेशन। ये एक जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ से एक लाइन तो सोनीपत के लिए जाती है और एक लाइन रोहतक के लिए और एक लाइन अपने पीछे ये जिंद जंक्शन के लिए, इससे हम लोग अभी आ रहे हैं। और ये देखो अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं 50, पंडू 60, पिंडारा 70 जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी देख लो पूरा प्रबंध किया गया है, मतलब इस गाड़ी के वेलकम का। सबसे अच्छी बात है गर्मी बहुत हो रही है, पानी वगैरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। भीड़ देखो आपको इस रेलवे स्टेशन पे इस गाड़ी के लिए, यहाँ भी इतना ज्यादा उत्साह है लोगों के बीच में। यहाँ देखो आगे पूरा क्राउड ही क्राउड, बहुत तगड़ा क्राउड। उसके यहाँ देखो रेलवे स्टेशन पे इतना तगड़ा क्राउड है पूरी गाड़ी को देखने के लिए। यहाँ दुनिया मतलब पूरे शहर से लोग आए हैं। देखो भाप निकल रही है यहाँ पर इंजन में से, तो इंजन चल रहा है ना जहाँ से हाइड्रोजन चल रहा है, और ये देखो भाप निकल रही है, ये है बायो प्रोडक्ट, यहाँ से निकलता है ये बायो प्रोडक्ट। अभी इंजन निकला ना, तो ये भाप के तौर पर पानी निकल रहा है यहाँ से। ये देखो हाइड्रोजन ट्रेन की ये है खासियत, ये ऐसी भाप दिखेगी आपको इसमें से निकलती हुई। ये तगड़ी चीज लग रही है भाई। ये देखो भाई साहब बस मेरी इसमें से बात बात सुनो, निकली। मैंने जितनी भी मतलब ट्रेन देखता हूँ ना, पाकिस्तानी ट्रेन जिस तरह हमारी हो गई या और भी बहुत कंट्रीज की, तो ऊपर से वो पोल्यूशन छोड़ रही होती है, धुएं और छोड़ यार रही है। हमारे तो काले धुएं होते हैं, कई जगह काले जा रहे धुएं होते हैं, होते वो हैं। तो अलग बात है। यार, अच्छा बहुत इंडिया में कमाल देखो की ज्यादा चीज़ है। इलेक्ट्रिक है, डीजल तकरीबन खत्म हो 95, गया, वो तो हाँ। डीजल वाला तो सीन ही नहीं रहा ना। हाँ। एक आध हो तो मैं उसका उनकी कुछ जो नहीं। मालगाड़ी अच्छा है ना, वो हमारी भी मालगाड़ी डीजल आज भी डीजल या कोयले पे चलती है ना, कोयले पे चलती है। इंडिया पे सारी इलेक्ट्रिक हो गई है, तुम्हें पता है इस चीज हाँ, का? हाँ, मुझे और अभी ये देखो हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन है। अभी तो इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आ रही है, तुझे हाँ, पता है? और इंडिया बुलेट खुद की ट्रेन भी का बुलेट बात ट्रेन नहीं बना रहा है। बुलेट ट्रेन का मैंने सुना था, यानी हम आ रही है। 50 साल यार देखो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाओ ना रक्शे में बैठकर पाकिस्तान में, चुप चुप। वो 30 रुपए ले लेता है, 30 रुपए ले और लेता इधर है। 5 रुपए में जा रहे हैं यार। भाई मतलब हर बंदा इजीली ट्रैवल कर और सकता है। सस्ता है यार, सस्ता है हर चीज। खुद हर सोच लो, बंदा। तुम कभी जा सकते हो ट्रेन, अब ट्रेन में तुम 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, हाँ। तुमसे कितना किराया वो लेंगे? यार तकरीबन 100, 150, 200 ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है। इससे और ज्यादा अगर हो देखो सकता है। 5 रुपए में अगले जा रहे हैं, हाँ। और पोल्यूशन फ्री, सबसे बड़ी बात पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन नहीं है, क्या कमाल साफ कर दिया सुथरी यार, है भाई, बहुत- अंदर हाँ, से हाँ। कितनी लग्जरी है। बहुत जबरदस्त है मतलब यार, ये बहुत आपका जबरदस्त है सारे यार। मामले पे क्या कहना है, अपने राय बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।